Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explaining you the chapter The Old Clock Shop for class 6 from Supplementary Reader. Now let us start our chapter. Hello student, now start our chapter The Old Clock Shop. The Old Clock Shop means पुरानी घड़ी की दुकान. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. क्रिसमस की शाम आ चुकी थी. एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम. जो अंतिम समय के जो ग्राहक जो थे वो अपने घर की ओर लौट रहे थे. अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी. साल्ट लेक सिटी अमेरिका पर बर्फ की सफ़ेद चादर अपना पैर पसरा चुकी थी या फैल चुकी थी चारों ओर, यानी कि ठंड बढ़ गई थी. Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. Yet the light was still burning. जो अभी भी पुरानी घड़ी की दुकान थी उस पर रोशनी यानी लाइट्स अभी भी जल रही थी. इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, ये एक बूढ़ी मतलब एक बहुत पुरानी दुकान थी जिसका ओनर जो था रे जो थे वो काफ़ी बुजुर्ग थे. इट्स डीफ ऑनर, और वो ठीक से सुन भी नहीं सकते थे, यानी कि वो बहरे थे. वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, और वो उन घड़ियों पे काम कर रहे थे जो उस दिन उन्होंने बेची थी. नाउ वी सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, जैसे ही वे अपना काम समाप्त करने के बाद उठे. रे स्टूड अप एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन अ कोल्ड क्रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक. अपना काम समाप्त करने के बाद जैसे ही रे उठे, ही वॉज ऑन इज वे टू द बैक रूम, जैसे वो अपनी दुकान के पिछले कमरे के रास्ते में ही थे. व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर, तभी एक ठंडी हवा का झोंका फ्रॉम द फ्रंट डोर यानी सामने के दरवाजे से हिट द बैक ऑफ हिज नेक, उनकी गर्दन के पीछे आकर के लगा. मतलब उन्होंने अपनी गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर हवा के ठंडे झोंके को महसूस किया. ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, और यही वह समय था जब उन्हें अपने अंतिम पल का ग्राहक जो था वो मिल गया. बट इज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर. बट हिज ओल्ड वाइज आइज, लेकिन जो उनकी बूढ़ी आंखें थीं जो कि काफ़ी अनुभवी थीं, उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई ग्राहक नहीं था. ही सॉ टू मैन, उन्होंने दो आदमियों को देखा. वन इन इज 20s, द अदर ओल्डर क्लोजर टू 50. एक लगभग 20 साल का था और दूसरा लगभग 50 साल के आसपास का था. द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, जो नवयुवक था, जो 20 साल वाला आदमी था, वह दरवाजे पर ही रहा. द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस, और जो दूसरा आदमी जो था 50 साल वाला, वह बूढ़ा आदमी काउंटर पर पहुंचा. उसकी आंखों में कोई मित्रता वाला भाव नहीं था. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोटबुक एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर. रे वॉज एबल टू हाइड, रे जो था वो अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था. ग्रोइंग फियर, जैसे उसके अंदर डर बढ़ रहा था. एज ही स्लोली, जैसे ही उसने क्या किया, धीरे से पुस्ट अ नोटबुक एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, उसने काउंटर पे एक ओर से दूसरी ओर जो नोट पेड था और जो पेंसिल जो थी वो काउंटर पे रख दी. ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, वह उस अमैत्रीपूर्ण चेहरे को देखा और मुस्कुराए. देन पॉइंटेड टू हिज ईयर एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड. उन्होंने अपने कान की ओर इशारा किया और गर्दन को दोनों साइड हिलाया, जैसे वो बताना चाहती थी कि उन्हें सुनाई नहीं देता. अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोट पेड. जैसे ही उस आदमी ने 50 साल वाले व्यक्ति जो ग्राहक जो था उसने उस नोट पेड को देखा तो उसका चेहरा हैरानी से भर गया. देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और वो मुड़ा और उसने अपने दोस्त से कुछ कहा. रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली ऑफ द मैन. रे को अवसर मिल गया जिससे कि वो उस आदमी को बहुत करीबी से जांच पड़ताल कर सके. पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन हिज मैन्स राइट कोट पॉकेट. पेइंग अटेंशन, उन्होंने ध्यान दिया. टू द शेप ऑफ अ गन, एक गन के आकार का उन्होंने नोटिस किया. अ रेस्टलेस हैंड, और एक बेचैन हाथ. इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, उन्होंने उस आदमी की सीधी कोट की सीधी साइड जो पॉकेट होती है उसके अंदर उन्होंने उस आदमी के बेचैन हाथों को महसूस किया और एक गन की शेप को भी महसूस किया. एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, उसके अंदर क्रोध उबल रहा था. बट ही वॉज केप्ट डाउन बाई एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल.
उनके अंदर गुस्सा जो था अंदर उबाल पर था, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ उनको कह रही थी कि शांत रहो। ही रोट ऑन द नोट पैड, उन्होंने उस नोट पैड पर लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट ट्रे एंड स्माइल। अब वो समय था जब वो आदमी जो था उसने बूढ़े व्यक्ति ने रे को देखा और मुस्कुराया। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, दोनों ही समझ चुके थे कि वो दोनों वहाँ पर क्यों थे। वाई ही वॉज देयर, कि वह वहाँ क्यों था। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, और उसका दोस्त दरवाजे पे क्यों खड़ा था। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, और उस समय वही लोग दिखाई देते थे जो जिनका भाग्य साथ उस समय नहीं दे रहा होता था। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, अब वह किसी चीज़ को आजमाने को तैयार था जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ इज द क्लॉक टिक्ड ऑन, उसी समय घड़ियाँ जो थीं वो टिक टिक करती नहीं। रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे ने बड़ी शांति से दूसरा संदेश लिखा। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, क्या आप यहाँ कोई दीवार घड़ी या हाथ की घड़ी लेने आए हैं। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर यानी जो कर्ज देते हैं, उसने उसकी ओर इशारा किया। बट एट द सेम टाइम नहीं, देन ही पॉइंटेड टू द लॉन, उन्होंने उस पर एक लॉन का बोर्ड लगा हुआ था उसकी ओर इशारा किया। बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक, और ये जो बोर्ड जो था वो घड़ियों के बीच में टंगा हुआ था। पॉकेट वॉचेस, ही वॉज, घड़ियों के और पॉकेट वॉचेस के बीच में टंगा हुआ था। ही वॉज नॉट अ प्रॉन ब्रोकर यानी कर्ज देने वाला, वह कोई कर्ज देने वाला प्रॉन ब्रोक ही वॉज नॉट अ प्रॉन ब्रोकर, वो कोई गिरवी रखने वाला नहीं था, जैसे कोई सामान रखता है गिरवी और उसके बदले में चीज़ देता, वह नहीं था। बट एट द सेम टाइम couldn't say no to the freely needy people who placed their old watches or clock before him for anything they could get. बट एट द सेम टाइम, देखिए उसी समय कुडंट से नो, वे उन लोगों को नहीं कह पाता था टू द नीडी पीपल, जो जिन लोगों को आवश्यकता होती थी, हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेस, जो अपनी पुरानी घड़ी रखते थे या दीवार घड़ी या हाथ की घड़ी रख दिया करते थे बिफोर हिम, उसके सामने। फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, उसके बदले में जो धनराशि उनको मिल सकती थी। यदि किसी को नीड होती थी तो वह व्यक्ति जो था अपनी दीवार घड़ी या हाथ की घड़ी जो था उसको मिस्टर रे को दे दिया करता था, और रे उसके बदले में जो भी पैसा होता था बनता था वह उसको दे दिया करता था। ही लॉन्ड मोर देन ही शुड, वो उसको उतना धन दे दिया करता था जितना उसे चाहिए होता था। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक, और जब भी जो उस घड़ी का मालिक होता था जो उधार पैसे लेकर जाता था वो आता था और फिर पैसे दे करके अपनी चीज़ों को वापस ले लेता था। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, ठीक उतने ही प्राइस में जितना प्राइस उसको दिया गया था, विद नो इंटरेस्ट, बिना किसी ब्याज के। देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील अ लिटिल ईजियर, टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट। देन द ओल्डर मैन, वह जो बूढ़ा व्यक्ति जो था, सीम्ड सो फील अ लिटिल ईजियर, वो कुछ विनम्र सा दिखाई दिया। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम द पॉकेट, उसने अपना हाथ पॉकेट से बाहर निकाला। एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच, और जल्दी से वो अपनी कलाई में उस घड़ी को देखने लगा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोड, उस आदमी ने लिखा कि आप मुझे इसका कितना दे देंगे। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन हिज आईज लुकिंग एट हिम, रे ने ध्यान दिया कि उस व्यक्ति की बूढ़ी आंखों में थोड़ी शर्म थी। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर, वह घड़ी कोई विशेष नहीं थी लेकिन उसमें बहुत बड़ी शक्ति थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन, वो उसके बदले में से कुछ मिल सकता था, आदान प्रदान कुछ हो सकता था, अ वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन, जिससे कि वह व्यक्ति जो था अपनी खराब स्थिति से बाहर निकल सके। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन फर्स्ट प्लेस, इन हिज फर्स्ट प्लेस, वो उस आदमी को सबसे ज़्यादा आवश्यकता रही होगी तभी वो व्यक्ति जो है इस दुकान पर आया था, मतलब कोई विशेष परिस्थिति रही होगी जिसकी वजह से वो उस दुकान पे आया। रे ने पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, तुम्हें इसके लिए कितने पैसे चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पेड, वाट एवर इट्स वर्थ, जो उस बूढ़े आदमी ने उस नोट पेड पे लिखा, जितना आप दे सकते हैं। रे रीच्ड इन टू हिज
कैश बॉक्स, रे ने अपना हाथ अपने कैश बॉक्स में की ओर बढ़ाया, पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। रे ने $50 का नोट जो था अपने कैश बॉक्स में से निकाला और उस आदमी के हाथ में दे दिया। एज दे शूक हैंड्स, जैसे ही उसने अपने हाथ को हिलाया, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, रे ने उस आदमी की आंखों में देखा। दे सीम टू से थैंक यू, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसको धन्यवाद कहना चाहता था। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच, दोनों ही व्यक्ति जानते थे, रे और जो 50 साल वाला आदमी था, वो दोनों ही चाहते थे कि उस घड़ी का मूल्य इतना नहीं था। बिफोर टर्निंग टू लीव मतलब दुकान छोड़ने से पहले वो मुड़ा। द मैन रोड, उस आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। उस आदमी ने उस नोट पेड पर लिखा, जितना जल्दी होगा मैं अपनी घड़ी वापस लेने आऊँगा, आपको क्रिसमस की शुभकामना। द लिटिल स्टोरी एंडेड टू द हाफ एन आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, ये एक छोटी सी कहानी जो थी वो आधे घंटे में समाप्त हो गई और सभी घड़ियाँ मिलकर के घंटे की आवाज़ दी। The timepieces, which had been looking on silently all the while, rang out the time with such feeling that even Ray thought he couldn't hear them. टाइम पास जो इतनी देर से चुपचाप देख रही थी, उसने भी घंटी ऐसी भावना के साथ बजाई जैसे रे ने सोचा कि वह अपनी आवाज़ सुन सकता है। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वाज फिल्ड विद द होप, वह उसकी मधुर एवं संगीत में संदेश आशा से भर दिया। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवार्ड्स ऑल, was felt by the three men who stood in the old clock shop. अनंत संदेश था कि पृथ्वी पर शांति हो, उसके प्रति सद्भावना हो। इस संदेश के साथ तीनों व्यक्तियों ने महसूस किया जो पुरानी घड़ियाँ की दुकान पर खड़े हुए थे। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. I hope you like this video and watch my next video. Thank you.